ओम विश्वान्धो सवितर्भृतानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरत्राः श्रीरङ्गे तुष्टवांसस्तनुर्भिर्विषेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 27वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है मातृभूमि की महिमा। और सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सत्सत पाठ हो जाए। गायत्रेण त्वात् छन्दासा पारिगृह्णा मित्रैष्टुभेन त्वात् छन्दासा पारिगृह्णा जागतेन त्वात् छन्दासा पारिगृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि योना चासि सुखदा चासि ऊर्जस्वाती चासि पायस्वाती च। इस 27वें मंत्र में मातृभूमि की महिमा का मंडन किया गया है। जिस धरती पर हम रहते हैं वो धरती हमें माता की भांति पालती पोषती है, अन्न देती है, जल देती है। अस्तु हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसका गुणगान करें भिन्न भिन्न छंदों के माध्यम से। तो ऋषि कह रहा है कि हे मातृभूमि, तुझे गायत्री छंदसा, गायत्री छंद के द्वारा महिमा वंदित करता हूँ। परिगृहणाम, तुम्हारी गरिमा को ग्रहण करता हूँ। त्रैष्टुभेन, त्रिशु छंद द्वारा, और जागते माने जगती नाम के छंद द्वारा तुम सूक्ष्मा असी, तुम सक्षमा असी, सक्षम हो। यानी इन छंदों के द्वारा तुम्हारा महिमा मंडन हुआ है, तुम्हारी क्षमता शक्तिमत्ता प्रकट की गई है। क्योंकि हे मातृभूमि, तुम शिवा आसी, तुम कल्याणप्रदा हो। शवना आसी, सुखप्रदा। ऊर्जस्वती, तुम ऊर्जा से परिपूर्ण हो, पोषक अन्नों को प्रदान करने वाली हो। पयस्वती, और पेय पदार्थों से युक्त हो। पयस्वती, पेय पदार्थों, जल, दुग्ध आदि। तो हे मातृभूमि, तुम बलदायिनी हो, सुखदानी हो, पोषक अन्न प्रदायिका हो, पेय पदार्थों से तुम हमें संपन्न करती हो, हमारा कल्याण करती हो, पोषण करती हो। हमें स्थिर रहने के लिए, स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ स्थान प्रदान करती हो। हे मातृभूमि, हम तुम्हारी महिमा गायत्री छंदों द्वारा, त्रिष्टुप छंदों द्वारा और जगती नाम के छंदों द्वारा वर्णन कर तुम्हें महिमा मंडित करते हैं, तुम्हारी गरिमा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। जय जय जन्मभूमि सुखकारी, जय जय जन्मभूमि सुखकारी, बलदायिनी कल्याणी सुखदा
पुष्ट अन्न जल धारी, सुस्थल रहने को देती हो, सुस्थल रहने को देती हो, सब प्रकार हितकारी, त्रिष्टुप जगती गायत्री, छंदों में कीर्ति तुम्हारी, गाते रहें अहर्निश हम सब, महिमा तेरी प्यारी। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 28वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है युद्ध की विभीषिका। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुराक्रूरसियव्विश्रेपो वीरप्सिन्नो दादा, या पृथिवीं जीवदानुम्मा, जामैरायंश्चन्द्रमासि स्वाधाभिस्ता, मुधिरासो अनुदृश्या जजन्ते, प्रोक्षणीरासादाय द्विखतो वधोसि। इस 28वें मंत्र में यह कथित है कि ज्ञानी जन यज्ञशील जीवन बिताएं। यज्ञशील का तात्पर्य होता है कि परोपकार और समाज को समर्पित जीवन। तो ज्ञानी वही है जो ऐसा जीवन बिताएं और भूमंडल को युद्ध की विभीषिका से बचाएं, क्योंकि युद्ध होता है तो जन धन की बड़ी क्षति होती है। तो जो ज्ञानी जन है वे चेष्टा करें कि समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए शांतिमय वातावरण स्थापित हो, युद्ध की विभीषिका न रहे, तभी शुभ कार्य, यज्ञ कार्य, उन्नति के कार्य, प्रगति के कार्य संभव हो सकेंगे। तो इसे लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि वीरप्सिन, हे विज्ञान में मानो। विज्ञान का तात्पर्य हुआ कि जो तत्व ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे मनुष्यों, तुम्हारी विशेष जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि तुम समाज को सही दिशा में ले चलो, युद्ध की विभीषिका से बचाओ। विश्रपः क्रूरस्य पुरा, और जब किन्हीं कारणों से दो दलों में युद्ध छिड़ जाए तो उसमें जीवदानम, तुम जीवनदायक पदार्थों को सुरक्षित करो और उसे जो है वह सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। ते चंद्रभूमि पर ले जाओ, अर्थात जहाँ शांति हो, सुख हो, वहाँ जीवनोपयोगी पदार्थों को सुरक्षित करके रखो। पहले तो युद्ध होने न पावे। यदि युद्ध छिड़ ही गया तो जो जीवनदायी पदार्थ हैं उनको पृथ्वी से आदाय माने ले करके चंद्रमा में स्थापित करो। तो अब इसको चाहेंगे, चंद्रमा पर लोग तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों का भंडारण कर रहे हैं। तो लेकिन चंद्रमा में स्थापित करने का मतलब हुआ कि हम चंद्रमा में उन
पदार्थों को, जो कि बहुत श्रम के पश्चात वे आविष्कार जो कि बड़े श्रम के पश्चात हुए हैं, उनको चंद्रमा में स्थापित करें। अथवा चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्र को चंद्रेति आह्लादेति चंद्र, जो आनंद प्रदान करे हो चंद्र है। तो जहां पर शांति हो, युद्ध का विभीषिकापूर्ण वातावरण न हो, वहां पर तुम चंद्रमसी ऐसे आनंदप्रद, शांतिप्रद, सुखदप्रद स्थान पर सुरक्षित रखो और इस प्रकार से जीवन यज्ञ पूरा करो। प्रोक्षण ही आ जाए, शुद्ध करने वाले उपायों को अपनाओ। दिशा और जो द्वेष मूलक हैं उनको भगाओ। द्वेष मूलक विचारों के वधकर्ता बन जाओ। यानी आवश्यक है कि सद्विचार फैलें, सात्विक विचार फैलें, अन्यथा युद्ध की विभीषिका में सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो इसलिए जो विज्ञानी है, विज्ञानी का मतलब हुआ कि विशेष ज्ञान से मंडित हैं, वे उस युद्ध पूर्ण वातावरण में दो कार्य करें। एक तो जो जीवनोपयोगी पदार्थ हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखें। दूसरा यह करें कि जो द्वेष मूलक वातावरण है उसको नष्ट करें और जो सकारात्मक वातावरण है उसकी वृद्धि करें, ताकि संतुलन बना रहे, युद्ध की विभीषिका की लपटों में समाज जल न जाए। तो हे विज्ञानमय चिंतक सत्पुरुषों, क्रूर युद्ध के प्रारंभ होने के पहले ही जीवनदायी पदार्थों को तुम पृथ्वी के सुरक्षित भूभाग में, जो चंद्रमा की तरह शीतल हो, शांति प्रदायक हो, सुरक्षित हो, वहां रख जाओ। और जीवन यज्ञ में तुम लोकहित में प्रवृत्त हो। जो विषाक्त वातावरण है उसको शुद्ध करो और जो द्वेष मूलक विचार हैं उनका वध कर दो। यानी अशांति के वातावरण में शांति का प्रचार प्रसार करो और समाज में एक सुव्यवस्था लाओ। युद्ध तो होते ही रहते हैं, युद्ध कुछ ऐसा है कि उससे कोई बच नहीं पाता है। आदिकाल से लेकर अब तक भले ही कहा जाए कि वातावरण शांत रहे, लेकिन युद्ध तो छिड़ ही जाता है। आज भी लगभग आधा संसार युद्ध की ज्वाला में दहक रहा है, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन युद्ध कुछ ऐसा अनिवार्य या अपरिहार्य अंग है मानव मस्तिष्क का या समाज का कि वो बरबस समाज में आ ही जाता है। भले ही वैचारिक रूप से लोग युद्ध को बचावें, लेकिन व्यवहार में युद्ध छिड़ ही जाता है। तो पद रूपांतरण है, उच्च विचारक रण विभीषिका से भूभाग बचाएं। उच्च विचारक रण विभीषिका से भूभाग बचाएं, युद्ध न होने पाए, आह्लादक वातावरण बनाएं। ज्ञानी यज्ञशील लोकार्पित जीवन यज्ञ चलाएं। रखें श्रेष्ठ को संग, रखें श्रेष्ठ को संग, द्वेषकर्ता को दूर भगाएं, द्वेषकर्ता को मार भगाएं। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अरिसंहार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
प्रतियुष्टगो रक्षाः प्रतियुष्टा आरातयो निष्टप्तगो रक्षो निष्टप्ता आरातयः आनिशितोऽसि सापदनक्षद्वाजिनन्तो वा वाजेध्यायै सम्मार्जमि प्रतियुष्टगो रक्षाः प्रतियुष्टा आरातयो निष्टप्तगो रक्षो निष्टप्ता आरातयः आनिशितासि सापदनक्षद्वाजिनीन्तो वा वाजेध्यायै सम्मार्जमि। इस 29वें मंत्र में कथित है कि मनुष्य शांत रहे, लेकिन यदि विपरीत परिस्थितियां आए और शांति खतरे में पड़ जाए, सुरक्षा पर संकट के घन गहराने लगे, तो उस समय आवश्यक है कि मनुष्य धैर्य धारण करके अपने में शक्ति का संचार करे और परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करे। तो हे यज्ञशील मानो, रक्षा प्रत्युष्ट, रक्षा प्रत्युष्ट, रक्ष माने राक्षस, प्रत्युष्ट माने जल चुके हैं। ऐसी परिस्थिति बन गई, राक्षसी शक्तियों के प्रति आंदोलन मुखर हुआ, फलस्वरूप रक्षा प्रत्युष्टम, जो राक्षसी शक्तियां हैं वे अब जल चुकी हैं। अरातया, जो अनुदार दान न देने वाले हैं वे अरात हैं। रात कहते हैं दान को, प्रदान को। तो अरातया जो अनुदार हैं, कृपण है, दान न देने वाले हैं, वे प्रत्युष्टम, दग्ध हो चुके हैं, विष्टप्तम, वे झुलस गए हैं। अनिश्चितः, इस वातावरण में तुम तीक्ष्ण बन जाओ, अपने धैर्य को संभालो, शक्ति को संभालो और सपत्नीक्षित असि, तुम शत्रुओं के संहारक हो, दुष्टों के दर्शन करता हो, इसलिए अपनी शक्ति को संभाल करके उनके विरोध में तुम एक ऐसा वातावरण बनाओ कि वे दब जाएं। हे साधक, हे मनुष्य, वाजिनम, वाजी कहते हैं शक्ति को, वाजिनम शक्तिशाली को, वबोध्या उसमें बल संचार के लिए मैं सम्मार्जन करता हूं, पवित्र करता हूं। बल का संचार हो, बल के साथ पवित्रता का, प्रश्नात्मकता का आना आवश्यक है, इसलिए मैं उसके हेतु प्रयत्न कर रहा हूं। तो हे यज्ञशील मानो, संप्रति राक्षस या राक्षसी वृत्ति वाले मनुष्य जल चुके हैं, अनुदार व्यक्ति विनष्ट हो चुके, वे सबके सब झुलस चुके। तुम स्वभाव से
मृदु शांत होने पर भी शत्रु विनाश के अवसर पर तीक्ष्ण बन जाओ। तुम बलवान हो और अधिक बलशाली बनाओ, इसलिए मैं तुम्हें पवित्र करता हूं, क्योंकि पवित्रता से ही एक टिकाऊपन बल में आ पाता है। यदि अपवित्र व्यक्तित्व रहा तो बल क्षीण पड़ जाता है। हे साधक, तुम शत्रु संहार के लिए तलवार बन जाओ और तुम्हारी पत्नी भी सक्षम बने और यज्ञ कार्य में तुम्हारा पूर्ण सहयोग दे। पद रूपांतरण देखें। राक्षस अनुदार प्रकृति वाले जल गए, दुष्ट दल हैं सारे। राक्षस अनुदार प्रकृति वाले जल गए, दुष्ट दल हैं सारे। तुम मृदु होकर भी तीक्ष्ण बनो, तुम मृदु होकर भी तीक्ष्ण बनो। जब शत्रु सामने ललकारे, कर्ता पवित्र तुमको मानव, अत्यधिक बलि होकर आओ। हे मानव, अलसंहार हो, तलवार तीक्ष्ण कर में लाओ। नारी को भी करता हूं तेरे सम पवित्र बल जुत महान। पावन बल ही मानव की शोभा, जो करता देवत्व दान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के पहले अध्याय के 30वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है यज्ञ पुरुष विष्णु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदित्यैरासनास विष्णोर्वेख पोस्यूर्जेत्वा दब्धेन त्वा चक्षुषा वा पश्यामि। अग्निर्जिह्वासि सुहृद्देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भावा जाजूखे याजूखे। इस 30वें मंत्र में मानव में संचित आत्मशक्ति पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य में परम शक्ति है, वह अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर ले तो नर से नारायण बन सकता है। यह सारांश है इस मंत्र का। हे मानो, तुम आदित्य के लिए रासना असी मेखला हो। रासना मेखला को कहते हैं, रस्सी को कहते हैं। आदित्य यो तो देव माता को कहते हैं, जिनसे आदित्य माने जाते हैं। लेकिन आदित्य का अर्थ होता है दित्य माने खंडन, और आदित्य माने जो खंडित न हो। तो हे मानो, तुम अखंड शक्ति के स्वामी हो और उस शक्ति को संभालने के लिए, सहेजने के लिए तुम रासनासी मेखला स्वरूप हो, रस्सी स्वरूप हो। जैसे रस्सी किसी चीज को बिखरने नहीं देती, वैसे तुम आंतरिक शक्ति को बिखरने नहीं देते हो। तुम्हें आत्मबल है। हे साधक मानो, विष्णु हो, तुम विष्णु के निष्ठा आदि घर हो, अर्थात परमात्मा तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। विष्णु माने व्यापक, जो व्यापक परमात्मा है वो तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए तुम उनके घर हो। ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए तो तुझ मनुष्य को
अदब्धेन चक्षुषा, अदम्य नेत्रों द्वारा निर्विघ्न रूप से अवपश्यामि, मैं देखता हूं। अर्थात तुम शक्ति संपन्न हो, शक्ति संपन्न बने रहो, इस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हें निर्बल की दृष्टि से नहीं देखता हूं कि तुम निर्बल हो, मैं तुममें एक निहित शक्ति का अनुमान करता हूं और उसके द्वारा तुम्हें चेताना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारी सुप्त शक्ति से परिचित कराना चाहता हूं। धामने धामने, धाम कहते हैं घर, धामने धामने घर घर में, यजुषे यजुषे, प्रत्येक यजुष में, प्रत्येक वेद मंत्र में, देवेभ्य सुहु भव, देवों के श्रेष्ठ आवाहक बनो। यानी जो तुम कार्य करो, जो तुम मंत्रोच्चारण करो, उसमें एकाग्रता हो, आस्था हो, दृढ़ता हो, ताकि तुम देवों के आवाहक बन जाओ, तुम्हारे निकट देवत्व प्रकट हो। हे मानव, तुम अखंडता की मेखला हो, जो अदिति को यानी दिव्य शक्ति को, अखंड शक्ति को बांध कर रखती है, अखंड शक्ति को बिखरने नहीं देती। तुम्हारे भीतर जो अखंड शक्ति है वो बिखरने नहीं पावे, इसलिए तुम मेखला रूप हो। और एकता, संगठन, सूत्र में अखंडित तुम्हारी शक्तिमत्ता बनी रहे। तुम विष्णु अर्थात व्यापक परमात्मा के आवास हो। परमात्मा जीवात्मा रूप में हृदय में रहता है, अथवा परमात्मा हृदय में रहते ही घट घट वासी हैं। इसलिए मनुष्य परमात्मा का घर है। हे मानो, मैं तुम्हें बल और शक्ति से संपन्न देखना चाहता हूं। तुम अग्नि की जिह्वा हो, अर्थात यज्ञ भावना से युक्त हो। जिह्वा जो है अग्नि की लपट है। लपट हव्यान्न भक्षण करती है, लेकिन अपने लिए नहीं भक्षण करती है, उसको देवों के लिए उनका अंश बना करके भेजती है। तो तुम इस संसार में ज्वलित पौरुष वाले हो, लेकिन तुम्हारा वो ज्वलित पौरुष समाज के लिए है, दिव्य शक्तियों के लिए है। इसलिए तुम अग्नि की जिह्वा अर्थात यज्ञ भावना से युक्त उसका उपभोग करने वाले हो और समाज के लिए लगाने वाले हो। घर घर में, प्रत्येक मंत्र में, हे मानो, तुम उनके माध्यम देवों के श्रेष्ठ आवाहक बनो। दिव्य देवों के आवाहन में अपने जीवन को लगाओ। हे मानव, तुम अखंड संगठन रज्जु हो, तुम अखंड संगठन रज्जु हो, परमात्मा के हो आवास। तुम में विलसित परम शक्ति है, विष्णु देवता के तुम खास। बनो शक्ति संपन्न मनुज, यज्ञ भावना करो विकास। मंत्रों में देवावाहक बन, घर घर में भर दो उल्लास। मंत्रों में देवावाहक बन, घर घर में भर दो उल्लास। तो सेवा, समर्पण, निष्ठा आदि यज्ञ भावना से संबंधित गुण है। यानी जो मानवता का गुण है वो है सेवा, समर्पण, निष्ठा, और यही यज्ञ भावना है। इस भावना से जो कार्य होता है वो यज्ञ कार्य हो जाता है। समाज में हम या कोई साधक, कोई महापुरुष जो कार्य करता है तो उसका समर्पण, निष्ठा आदि से भरा हुआ कार्य यज्ञ कार्य हो जाता है। तो यज्ञ जो है वो विस्तृत है, केवल यज्ञ वेदी तक ही नहीं है, वरन संपूर्ण संसार एक यज्ञ वेदी है।
उसमें मनुष्य अपने भावनाओं की आहुति डालता है और संसार को पवित्र करता है, और उसका जो सेवा है, समर्पण है, निष्ठा है, वही यज्ञीय भावना है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक परमात्मा का संदेश और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सावितुस्तुवा प्रासाव उत्पूनां यच्छद्रेणापावित्रेणासूर्जसिया रश्मिभिः सावितुर्वाह प्रासाव उत्पूनां यच्छद्रेणापावित्रेणासूर्जसिया रश्मिभिः तेजोऽसि शुक्रामस्यामृतमसि धामना मासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवाय जानमसि। इस 31वें मंत्र में, जो इस प्रथम अध्याय का समापन का मंत्र है, उसमें परमात्मा का संदेश है मानव के आत्मबोध हेतु। वह अपनी शक्ति को पहचाने, परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा से जागृत करते हैं कि हे साधकों, हे याजकों, हे मानव, सवितुः प्रसवे, तुम उत्पादक देव सविता की सृष्टि में हो और उसकी शोभा हो। सवितुः प्रसवे, सविता देवता के प्रसव यानी उसके द्वारा उत्पन्न सृष्टि के तुम श्रृंगार हो, और अच्छे विशेष निर्दोष, छिद्र से रहित, दोष दूषण से विहीन, सूर्य रश्मि भी सूर्य की किरणों के द्वारा तुझ साधक को उच्च पुनान मैं पवित्र करता हूं। हे साधक, हे यजमान, तुम तेजा असि, तुम तेज रूप हो, तुम शुक्रमसि, तुम वीर्य रूप हो। शुक्र वीर्य, वीर्य माने बल, तुम बल वीर्य के स्वरूप हो। अमृतमसि, तुम अमृत हो, तुम में अमृत तत्व है, अमृत तत्व का निवास है। धामसि, धाम माने घर भी होता है, धाम माने तेज भी होता है, तो यहां धाम का अर्थ तेज से होगा। हे याजक, हे यजमान, हे साधक, तुम धाम असि, तुम तेज पुंज हो। देवानाम प्रिय, तुम देवों के परम प्रिय हो। अनाधृष्टम, तुम अदम्य हो। यजनमसि, तुम पवित्र हो, यज्ञ स्वरूप हो। उत्पादक देव सविता के सृष्टि विस्तार में, हे मानव, मैं परमात्मा तुम्हें पवित्र बनाता हूं। तुम सूर्य की किरणों से दोष रहित हो जाओ, तुम्हें दोष रहित करता हूं। सूर्य की किरणें दोष को मिटाती हैं। जिस घर में सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं, वो घर रोग से भर जाता है। सूर्य की किरणों में पोषकत्व होता है। तो परमात्मा का कथन है कि हे मानव,
तुम उत्पादक देव सविता की सृष्टि विस्तार में उसके श्रृंगार हो। मैं तुम्हें पवित्र सूर्य की किरणों से दोष रहित बनाता हूं, तुम्हें पवित्र करता हूं। तुम तेज रूप हो, तुम वीर रूप हो, तुम अमृत रूप हो, तुम तेज पुंज हो, देवों के प्रिय हो तथा यज्ञ भाव से परिपूरित हो। मैं तुम्हें पूर्ण व्यक्तित्व वाला बनाता हूं। सविता रचित सृष्टि में रवि किरणों से तुमको स्वस्थ बनाता मैं परमात्मा सविता रचित सृष्टि में रवि किरणों से तुमको स्वस्थ बनाता है। आरोग्य सूर्य किरणों में यह रहस्य तुमको समझाता। हे मानव, तुम तेज रूप हो, वीर्य रूप हो, अमृत रूप हो, यज्ञ भाव से परिपूरित तुम तेजस्वी हो, अति अनूप हो। यज्ञ भाव से परिपूरित तुम तेजस्वी हो, अति अनूप हो। इस प्रकार से यह प्रथम अध्याय यजुर्वेद का समापन को प्राप्त हुआ। इस अध्याय में ज्ञान परक संदेश है। कर्म ज्ञान से ही पुष्ट होता है, इसलिए यजुर्वेद का 40वां अध्याय पूर्ण रूप से ज्ञान परक है। कर्म में जब तक ज्ञान का संयोजन नहीं होता तब तक कर्म किस ओर डिग जाए, किस ओर अंधा हो जाए, किस ओर गिर पड़े, किस ओर उसका पतन हो जाए, ठिकाना नहीं रहता। इसलिए कर्म का नियंत्रण ज्ञान से होना चाहिए। तो यजुर्वेद जो है वो कर्म वेद है। तो कर्म से मतलब हुआ कि यावत कर्म मनुष्य करता है उसका सारा कृत कर्म है। कर्म का अर्थ ज्यादातर जो प्रचलित है वो है कि कर्मकांड, यज्ञ कैसे किया जाए, कैसे आहुति डाली जाए, कैसे मेखला बनाई जाए, कैसे कुश रखा जाए, आदि आदि। लेकिन यहीं तक सीमित करके अर्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि यह यज्ञ तो एक सीमित क्षेत्र तक, एक सीमित समय तक रहता है। लेकिन संसार एक यज्ञ है, कर्म क्षेत्र है। यजुर्वेद कर्म का वेद है, इसलिए यह सृष्टि एक यज्ञ है। और इस सृष्टि यज्ञ में हम उसके जो है वो यजमान बने और सृष्टि यज्ञ को परिपूरित करें, उसमें ज्ञान का, प्रेरणा का, शक्ति का, सात्विकता का संचार करें और जीवन यज्ञ को सफल बनावें। व्यक्ति ही मिलकर के समाज, और समाज मिलकर राष्ट्र, राष्ट्र मिलकर के फिर अंतर्राष्ट्र का स्वरूप हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व पा जाता है। इसलिए व्यक्ति जो कि समाज की इकाई है उसे एक यज्ञीय जीवन बिताना चाहिए और यज्ञीय जीवन में उसमें तेज, ओज, सात्विकता, समर्पण, सेवा का समावेश हो, ताकि यह यज्ञ जो समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक फैला हुआ है यह सफल हो, सार्थक हो। तो जीवन यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ, ये सब जो शुभ कर्म के क्षेत्र हैं ये सब यज्ञीय भावना से पवित्र हों। यज्ञीय भावना क्या है? सेवा, समर्पण, शांति, सुख, शौर्य आदि जो मानवीय गुण हैं वही यज्ञीय गुण हैं। तो हम इस संसार को एक यज्ञशाला माने, उसमें हम याजक बने, यजमान बने और
यज्ञ भावना को, जो सेवा, समर्पण, त्याग, श्रम, सात्विकता से पूरित रहती है, उसको विस्तृत करें, धन्य बने और धन्य बनावें। तो प्रथम अध्याय में यज्ञीय मानव के स्वरूप को और यज्ञीय स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। केवल कर्मकांड तक ही सीमित रख करके मेरे द्वारा अर्थ नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक सीमित क्षेत्र में होने वाले यज्ञ के स्थान पर या उसके साथ ही साथ संपूर्ण सृष्टि को एक यज्ञ मान लिया जाए और उसमें अपने को एक यजमान मान लिया जाए, सहभागी मान लिया जाए, और इस प्रकार से इस जीवन यज्ञ को, इस सृष्टि यज्ञ को संपूर्ण किया जाए, इस धरा को स्वर्ग बना दिया जाए और मानव देवत्व के शीर्ष शिखर पर स्थापित हो। तो इस संदेश के साथ इस प्रथम अध्याय का समापन होता है। परमात्मा ने अपना संदेश दिया है कि इस सृष्टि में तुम अपने तेज को, अपने ओज को, अपने पराक्रम को फैलाओ और जीवन को यज्ञ बनाओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।